हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हॉट एंड कोल्ड एसी के बारे में, जिसको ऑल वेदर एयर कंडीशनर्स भी बोला जाता है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी कैसे काम करता है और ये एसी एक नॉर्मल एसी से कैसे अलग होता है, और साथ ही आपको इस बात का भी जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा कि क्या आपको एक हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं हॉट एंड कोल्ड एसी क्या होता है और ये नॉर्मल एसी से कैसे अलग होता है। दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड एसी एक ऐसा एयर कंडीशनर होता है जो आपको सर्दियों में गर्म हवा दे सकता है और गर्मियों में आपको ठंडी हवा दे सकता है। यानी कि इस एसी से आप दोनों तरह की हवा ले सकते हो, चाहे सीजन गर्मी का हो सर्दी का हो। हॉट एंड कोल्ड एसी आपके रूम में आपका डिजायर्ड टेम्परेचर मेंटेन रखता है, जबकि एक नॉर्मल एसी में आपको यह फंक्शन नहीं मिलता, क्योंकि नॉर्मल एसी सिर्फ कूलिंग देने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। इसीलिए सर्दियां आते ही वो किसी काम के नहीं रहते। अब सवाल ये उठता है कि क्या एक हॉट एंड कोल्ड एसी सर्दियों में रूम हीटर की जरूरत को खत्म कर सकता है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं। दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है। जब एक एसी है और वो गर्म हवा दे सकता है तो आप समझ सकते हो कि रूम को गर्म करने के लिए हमें अलग से हीटर की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड एसी में ये फीचर है कि आप उससे गर्म हवा ले सकते हो। तो हीटर की क्या जरूरत है। और अगर हम एसी से ये काम करवा रहे हैं तो आप अच्छे से समझ रहे हो कि एसी में हम डिजायर्ड टेम्परेचर भी सेट कर देते हैं। जैसे हम गर्मियों में रिमोट से डिजायर्ड टेम्परेचर सेट करते हैं, इसी तरह से हॉट एंड कोल्ड एसी में हीटिंग मोड पे भी डिजायर्ड टेम्परेचर सेट हो जाता है और उसी टेम्परेचर पर एसी आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखता है। यह काम एक रूम हीटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। इसके अलावा रूम हीटर दोस्तों कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा बिजली भी खाते हैं और वो एक लिमिटेड एरिया में ही हीटिंग कर पाते हैं, लेकिन एक एसी पूरे रूम में इफेक्टिवली और इवनली हीटिंग करता है। तो एक रूम हीटर के मुकाबले तो एसी बहुत ही बढ़िया चॉइस है। और बिजली की कंजम्पशन की अगर बात करूं तो रूम हीटर के मुकाबले बहुत ही कम बिजली की खपत करता है। उम्मीद है यहां तक आप अच्छे से समझ गए होंगे कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी क्या होता है और एक नॉर्मल एसी से ये कैसे अलग होता है, और साथ ही ये भी समझ गए होंगे कि एक रूम हीटर की जगह आप एक हॉट एंड कोल्ड एसी को लगाकर कितनी ज्यादा बिजली की बचत कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि एक हॉट एंड कोल्ड एसी किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। ऐसा क्या लगा होता है उसमें जो एक नॉर्मल एसी में नहीं लगा होता। दोस्तों, हॉट एंड कोल्ड एसी रिवर्स साइकिल या फिर हीट पंप टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जिसमें एसी का जो वर्किंग साइकिल है उसको रिवर्स कर दिया जाता है। हम सब जानते हैं एसी के अंदर गैस होती है जिसको रेफ्रिजरेंट बोलते हैं, और रेफ्रिजरेंट की वजह से ही कूलिंग या फिर हीटिंग हो पाती है किसी भी एसी में। एक नॉर्मल एसी में हम सब जानते हैं जब हम एक नॉर्मल एसी को गर्मियों में चलाते हैं तो कंडेंसर कॉइल जो आउटडोर में होती है वो गर्म होती है बहुत, और जो इंडोर में कॉइल होती है वो ठंडी होती है, और उस ठंडी कॉइल की वजह से ही हमें रूम के अंदर कूलिंग मिल पाती है। इसी का बिल्कुल रिवर्स कर दिया जाता है हॉट एंड कोल्ड एसी में। जब हम एक हॉट एंड कोल्ड एसी को हीटिंग मोड पर चलाते हैं तो उसमें लगा हुआ रिवर्सिंग वाल्व, ध्यान से सुनिए, रिवर्सिंग वाल्व एक पार्ट होता है जो रेफ्रिजरेंट के साइकिल को रिवर्स कर देता है। अब गर्म रेफ्रिजरेंट इंडोर यूनिट की तरफ आने लगती है और आउटडोर यूनिट का जो कॉइल है वो ठंडी गैस के कारण ठंडा चलने लगता है, यानी कि एसी की वर्किंग ही रिवर्स हो जाती है। तो ये सब हो पाता है रिवर्सिंग वाल्व के थ्रू, और रिवर्सिंग वाल्व एक स्विच की मदद से ऑन होता है। जब आप रिमोट से मोड का बटन प्रेस करके हीट मोड ऑन करेंगे तो रिवर्सिंग वाल्व ऑन हो जाता है और गैस के फ्लो को, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को रिवर्स कर देता है, और उसी वक्त एसी ठंडी हवा की जगह आपको गर्म हवा देने लग जाता है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा एक हॉट एंड कोल्ड एसी किस टेक्नोलॉजी पर काम करता है। अब कुछ लोग ये सवाल करेंगे कि क्या हॉट एंड कोल्ड एसी समर और विंटर में ऑटोमेटिकली मोड को शिफ्ट कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल कर सकता है। हॉट एंड कोल्ड एसी में आपको एक ऑटो मोड भी मिलता है, और जब आप एसी को ऑटो मोड के ऊपर चलाते हो तो आपके रूम में डिजायर्ड टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अब एसी को चाहे हीटिंग करनी पड़े चाहे कूलिंग करनी पड़े वो अपने आप करेगा।
जिसमें हो सकता है कभी रिवर्सिंग वाल्व को ऑन करना पड़े या ऑफ करना पड़े। तो अब आपको रिमोट से मोड का बटन प्रेस करके बार बार उसको हीट मोड या कूल मोड पर शिफ्ट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप चला रहे हो एसी को ऑटो मोड पर। बस आपको यह करना है, कोई भी हॉट एंड कोल्ड एसी खरीदते हुए इस ऑटो मोड के फंक्शन को जरूर चेक कर लेना है। और इसी के साथ दोस्तों हॉट एंड कोल्ड एसी में टेम्परेचर कंट्रोलिंग भी रिमोट से ही हो जाती है, जैसे एक नॉर्मल एसी में हम लोग करते हैं। जैसे नॉर्मल एसी में हम रिमोट से 20, 22, 24, 26 जितना भी डिजायर टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, इसी तरह से आप हॉट एंड कोल्ड एसी में भी रिमोट से ही ये टेम्परेचर की सेटिंग कर सकते हो। तो एक नॉर्मल एसी को यूज करने में और एक हॉट एंड कोल्ड एसी को यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं होता। बस डिफरेंस यही होता है कि वो आपको सर्दियों में गर्म हवा दे सकता है। अब बात करते हैं रूम साइज की। कुछ लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हॉट एंड कोल्ड एसी के लिए बहुत बड़ा कमरा चाहिए होता है या कोई स्पेसिफिक रूम साइज होता है। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। बेशक हॉट एंड कोल्ड एसी हो, नॉर्मल एसी हो, विंडो एसी हो, स्प्लिट एसी हो, किसी भी तरह का कोई भी एसी हो, उसको जब हम चूज करते हैं या सिलेक्ट करते हैं तो हमारे रूम साइज के अकॉर्डिंग ही करते हैं। और हॉट एंड कोल्ड एसी भी टनेज में आते हैं, उसमें भी स्टार रेटिंग्स होती हैं, सब कुछ होता है उसमें। तो जैसे हम एक नॉर्मल एसी को, मान लो छोटा कमरा है तो 1 टन का एसी हम लेते हैं, और थोड़ा बड़ा कमरा है तो 1.5 टन का लेते हैं, बहुत बड़ा कमरा है तो 2 टन का ले लेते हैं। तो इसी तरह से हॉट एंड कोल्ड एसी का भी चयन होता है। अगर आपका कमरा छोटा है तो आप 1 टन ले सकते हो, थोड़ा बड़ा है या उससे बड़ा है तो 1.5 टन या 2 टन का हॉट एंड कोल्ड एसी ले सकते हो। सभी कैपेसिटी में आपको हॉट एंड कोल्ड एसी मिलते हैं। 3 स्टार भी मिलते हैं, 5 स्टार भी मिलते हैं। अच्छे एसीज के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उनको चेक कर सकते हैं। और वीडियो में भी आपको कुछ प्रोडक्ट्स के लिंक दिख रहे होंगे, आप उनको भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया है तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा एक हॉट एंड कोल्ड एसी क्या होता है, कैसे काम करता है और उसमें किस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो अगर आप एक ऐसा एसी लेना चाहते हैं जो साल में कभी भी आप चलाएं और आपके हिसाब से आपके रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर दे, तो आपको एक हॉट एंड कोल्ड एसी जरूर कंसीडर करना चाहिए। यानी कि अब आपको अलग से हीटर वगैरह के ऊपर स्पेंड करने की कोई जरूरत नहीं है, उनको संभाल के रखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एसी तो आपने लगवाना ही है। उसकी जगह अगर आप हॉट एंड कोल्ड एसी लगवा लेंगे तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि वो कूलिंग तो करेगा ही, सर्दियों में भी आपके काम आएगा। और यकीन मानिए मैंने हॉट एंड कोल्ड एसी पिछले साल बहुत यूज किया है, एक हीटर के मुकाबले बहुत ही कम बिजली की खपत करता है। तो ऐसे में हॉट एंड कोल्ड एसी लेना एक अच्छी चॉइस हो सकती है। तो दोस्तों अगर आपने एक ऑल वेदर एसी या फिर हॉट एंड कोल्ड एसी या फिर ड्यूल कूल एसी, ये सारे उसी के नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना, ऐसा एसी जो हीट और कूल दोनों हवा आपको दे सकता है, उसी को ये सारे नामों से जाना जाता है। अगर आपको एक बेस्ट हॉट एंड कोल्ड एसी लेना है तो जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हुए हैं उन एसीज को आप जरूर चेक कीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एसी बेस्ट क्वालिटी के साथ आते हैं और आपको बेस्ट परफॉर्मेंस देंगे। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू दोस्तों।